हेलो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो किया गया, इसने एक इस तरह से इसको बेंट कर लिया। वायर था, उसको इस तरह से बेंट कर लिया और एक स्पेसिमेन वायर यहाँ लगा दिया यूँ डायमीटर के अक्रॉस। क्लियर है? ये काम किया है इसने। तो रेजिस्टेंस था इसका 1 ओम। पूरे का कितना रेजिस्टेंस था? 1 ओम। इसका मतलब है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मीनिंग समझ गया आप? 2 पाई आर का मीनिंग यहाँ से शुरू होकर के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है। क्लियर है? तो बेटा हाफ का क्या हो जाएगा? अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए सी बी और ए डी बी, ए सी बी का कितना हो जाएगा? हाफ ओम हो जाएगा। बोलो बेटा, हाफ ओम हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1/2 ओम और ये भी हो जाएगा 1/2 ओम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसने क्या किया? सेम वायर कनेक्ट कर दिया इसने डायमीटर के अलाउंग। तो डायमीटर की रेडियस कितनी होती है? डायमीटर होता है कितना? 2r। एक बात बताना, अगर हमारे पास 2 पाई आर की लेंथ है, 2 पाई आर की लेंथ है, तो ये कितने ओम के इक्वल है? 1 ओम के इक्वल है या नहीं है? 2 पाई आर लेंथ कितने के इक्वल है? 1 ओम के इक्वल है। तो बेटा 2r की लेंथ कितने ओम के इक्वल हो जाएगी? 1/2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई 2r। इस 2r से ये 2r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी 1/पाई ओम। तो आपको इस वाले वायर का रेजिस्टेंस पता चल गया, इस वाले वायर का आपको पता ही है, इस वाले वायर का आपको पता ही है। तो अब गौर से देखो, इसने क्या पूछा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस वायर। तो इस जो वायर के एंड है, इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमें निकालना है। तो बड़ा एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। 2 पाई आर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम है। तो आधे वायर का क्या हो जाएगा? हाफ ओम। हाफ ओम हो जाएगा। खूब अच्छी तरह सोच लो, ये हाफ ओम आ जाएगा, ये भी हाफ ओम आ जाएगा। अब इसने कहा डायमीटर के अक्रॉस जो है हमने एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो आप एक बात बताना, सेम मटेरियल का है वो। तो 2 पाई आर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम। तो 2r लेंथ का कितना हो जाएगा? क्योंकि डायमीटर कितना होता है? 2r होता है। तो 2r लेंथ का हमारा कितना हो जाएगा? 1/पाई ओम, ये आ जाएगा। अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो गए। 3 रेजिस्टेंस हो गए, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1/2 प्लस 1/1/2 और प्लस 1/1/पाई। ये 3 रेजिस्टेंस इस तरह से आ गए। तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना? पाई। दैट इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस पाई ओम। इतना रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है। ये कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा? ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट एच है। इसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। तो ज़रा दिमाग लगाओ, करंट कितनी जा रही है यहाँ से? करंट यहाँ से जा रही है 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की जा रही है? 2 एम्पियर की करंट जा रही है। अब ये 2 एम्पियर की करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है? इस वाले पॉइंट से यहाँ पर निकल जाएगी, कुछ यहाँ निकल जाएगी और जो बची हुई वो यहाँ निकल जाएगी। और ये तीनों इस तरह से यहाँ से होते हुए वापस इस तरह से ये जो है पूरी की पूरी करंट इसमें आ जाएगी। तो जो 2 एम्पियर की करंट है आपकी, ये किसके इक्वल है? एक तो 0.8 जो बीजी ब्रांच में गई जा रही है, इसके बाद जो है आपकी 0.4 जो आपकी CF ब्रांच में गई, और इसके बाद जो है DE ब्रांच में कितनी गई? I3। तो आप यहाँ से I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? I3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हमें टोटल करंट का पता चल चुका है, वो तो पता ही है हमें। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? 10 ओम और R2 और R3 की बात ये कह रहा है। ठीक है बेटा, R2 और R3 की बात कर रहा है, इनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं। एक बात बताना, टोटल आपकी करंट है 2 और V के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? V निकल आएगा। कैसे निकलेगा अभी बता देता हूँ। I3 आप कैलकुलेट कर लो। आपकी I3 आ गई। I3 का मतलब इस वाली ब्रांच में जो करंट है आपकी, इस वाली ब्रांच में ये जो करंट है ये पता है आपको और इसका रेजिस्टेंस पता है। तो V इज इक्वल टू I3 इंटू R से मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूँगा। बोलो बेटा,
DE का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा जा कर के, करंट कितनी है 2 एम्पियर की, सॉरी I3 आ रही है आपकी 0.8, कितनी आ रही है I3 0.8 आ रही है, 0.8 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस कितना है 10 का है, तो ये हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है D और E के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 ओम का है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही पोटेंशियल के डिफरेंस आपको बेटा कहाँ मिलेगा, C और F के बीच में मिलेगा। तो V की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, V इज इक्वल टू 8 वोल्ट आएगी, करंट की वैल्यू कितनी है 0.4 है, तो आप R2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू IR से। इसी तरह से आप B वाला पॉइंट है और G वाला पॉइंट है, इसमें करंट की वैल्यू आपको पता है 0.8 एम्पियर है, पोटेंशियल तो वही 8 वोल्ट होगा ना। ये जो BG है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप ये आएगा आपका जा करके 8 वोल्ट। तो यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको R पता चल जाएगा यहाँ, अरे V तो मालूम है भैया 8 वोल्ट, I भी पता है आपको 0.8, तो R आ गया। इसका मतलब है मुझे R2 और R3 पता चल गए, मुझे R2 की वैल्यू भी पता चल गई और मुझे R3 की वैल्यू भी पता चल गई, और 10 ओम का एक रेजिस्टेंस था ही। क्लियर होगी बात, खूब अच्छी तरह सोच लो। ये तो आपको पहले से ही पता था, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता था। R2 कैसे निकाल लिया, V इज इक्वल टू IR की हेल्प से। R3 कैसे निकाल लिया, V इज इक्वल टू IR की हेल्प से। अब एक बात बताना, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है इसमें कितने रेजिस्टेंस है, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, और तीनों के तीनों किस में बेटा, पैरेलल के अंदर है। तीनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। खूब अच्छी तरह देख लो, और अगर पैरेलल में है तो हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी के साथ, निकल आया। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये जो है इस वाले के साथ क्या होगा, सीरीज़ में होगा कि नहीं होगा। ये दोनों मिलकर के सीरीज़ में आएंगे कि नहीं आएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे। और सीरीज़ में रेजिस्टेंस आप जानते हो कैसे ऐड होते हैं, सिंपल मेथड से ऐड हो जाते हैं वो। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D। A और D के बीच में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन तो यही है आपका कि A और B के बीच में, A और B के बीच में निकालना है। ठीक है बेटा, जब A और B के बीच में आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो आपका ये वाला किसी काम का नहीं होगा और ये वाला भी किसी काम का नहीं होगा। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर मैं A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपके जो हैं ये सीरीज़ में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये तीनों सीरीज़ में आ जाएंगे, और इस वाले के साथ ये पैरेलल में हो जाएंगे। खूब अच्छी तरह सोच लो, इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो सीरीज़ से कितना आंसर आएगा 30, और इसके साथ 10 ओम के साथ पैरेलल में होने पर क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10। तो ये आ जाएगा आपका जा करके 30, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3 दैट इज़ 4/ कितना 30 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से 30/4। यहाँ तक क्लियर हुई बात, 30/4 आ जाएगा। इसका मतलब है ये A, यहाँ से आगे चलेंगे 10 ओम का रेजिस्टेंस ये है, इसके बाद ये कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 30/4, ये आ गया आपका 30/4 ओम। और इसके बाद फिर आप चलेंगे यूँ इस तरह से, ये कितना है 10 ओम है, और फिर कहाँ पहुँच जाएंगे B पर पहुँच जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है क्या आ जाएगा आंसर आपका 10 ओम प्लस 30/4 ओम प्लस 10 ओम, क्योंकि ये सारे के सारे किस में सीरीज़ में, तो ये सारे के सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया, सारे ऐड हो जाएंगे आपस में। गॉट द आइडिया। इसके बाद जो अगला केस है बेटा, हमें A और C के बीच में निकालना है। किसके बीच में निकालना है, A और C के बीच में निकालना है। तो A वाला पॉइंट तो ये रहा और C वाला पॉइंट आपका ये रहा, इसके बीच में निकालना है। क्लियर है। तो ये वाला मेरे किसी काम का नहीं है और ये वाला मेरे किसी काम का नहीं है, ये दो तो होगा बेकार। अब बेटा देखो क्या करना है आपको, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैसे हैं वो हमें चेक करने पड़ेंगे। ये दोनों जो हैं आपके कैसे आ जाएंगे सीरीज़ में, और ये दोनों कैसे आ जाएंगे सीरीज़ में, और फिर ये दोनों आपके कैसे आ जाएंगे पैरेलल में। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर होगी बात। नहीं समझ में आया बेटा, अरे यहाँ से ले करके ये जो आ रहा है ये दोनों सीरीज़ में होंगे बेटा। जो करंट यहाँ आएगा वो इस तरह से जाएगा, यूँ जाएगा फिर यूँ आएगा, इसी तरह से यहाँ से कुछ बटेगा ये यूँ आएगा
और फिर फाइनली ये वाला करंट जो है मैं दिखा देता हूँ ग्रीन से और रेड से। इसमें मान लो एक ग्रीन कलर से दिखा दिया और इसमें रेड कलर से दिखा दिया। फाइनली ये दोनों मिल करके कहाँ जाएंगे, फाइनली ये दोनों मिल करके एक इसके अंदर और दूसरा वाला भी इसी के अंदर इस तरह से आएगा। क्लियर है, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आपके ये सीरीज़ में है और ये वाले सीरीज़ में, लेकिन ये दोनों जो हैं आपस में मिल करके पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल और ये सीरीज़, ये भी सीरीज़। क्लियर होगी बात। तो अब फाइनल क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको। ए से चलना स्टार्ट करता हूँ। ए से चलूँगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे 10 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। एक काम ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ये दोनों मिलकर के पैरेलल वाला जो फाइनल आ गया, ये आर इक्विवेलेंट कुछ आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट कुछ आएगा ही। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलूँगा, मेरे को फिर से 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा और फिर मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, सी पे पहुँच जाऊँगा। ये कहानी है। क्लियर है। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, पहले तो दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में, ये वाला और ये वाला सीरीज़ में थे, और ये वाला और ये वाला सीरीज़ में थे। फिर जो भी आंसर इनके आएंगे फिर वापस में कैसे हैं, पैरेलल में। समझ में आई बात। इसका मतलब है ये पूरा पोर्शन आपका जो है इस पूरे पोर्शन के साथ कैसे है, पैरेलल के अंदर है। ये समझ आया कि नहीं आया, ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसके बाद ए से सी तक आप देख रहे हो सारे के सारे कैसे हैं, सीरीज़ के अंदर है। सीरीज़ के अंदर तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल 10 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 10, ये आपका आर डैश आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल निकाल लेंगे ए और सी के बीच में। समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। ए से आप चलना शुरू करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आएंगे, इस पॉइंट पर जैसे ही आएंगे, आप गौर से देखें कैसे क्या होगा। यहाँ पर देखो बेटा, ये आएगा आपका, ए से आगे बढ़े आप यूँ। ठीक है, तो आपको दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का। 3 ओम और 6 ओम वाले आपके इस तरह से ऐड हैं, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये 3 ओम वाला है। ठीक है, और ये आपका 6 ओम वाला है, ये इस तरह से कनेक्ट है। और इसके बाद ये आगे चल के किससे कनेक्ट है, इनके दोनों एंड जो हैं आप देख रहे हो ना साहब, 3 ओम और 6 ओम वाले का ये जो पॉइंट है जो ये जा करके 8 ओम वाले से कनेक्ट हो रहा है। किससे कनेक्ट हो रहा है, 8 ओम से कनेक्ट हो रहा है। और फिर ये 8 ओम वाला आगे जा करके, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अब ये जो 6 ओम है, 6 ओम और 3 ओम वाला है जो है ये आपका जा करके 30 ओम वाले से कनेक्ट हो रहा है। 30 ओम वाले से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छी तरह देखो। और 8 ओम वाला आपका जो है ये जो है ये वाला, ये एंड और ये एंड इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो है ये इस तरह की बात है कुछ, ये इस तरह से कनेक्ट हो रहा है और ये पॉइंट है आपका बी। समझ आएगी बात नहीं। अब जरा देखना, एक चीज़ बताता हूँ आपको कॉमन सेंस की। इसका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 6 ओम वाले से भी कनेक्ट है और ये आपका 3 ओम वाले से भी कनेक्ट है। कनेक्ट है या नहीं है, खूब अच्छी तरह देख लो, इन दोनों से कनेक्ट है। इसी तरह से 30 ओम वाला यहाँ से ये आपका 8 ओम वाले से कनेक्ट है। कनेक्ट है या नहीं है, 8 ओम वाले से कनेक्ट है, साफ दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा। और 8 ओम वाला आपका 3 ओम और 6 ओम दोनों से कनेक्ट है। ये वाला जो एंड है इसका, ये वाला, ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है। कनेक्ट है कि नहीं, तो इस तरह से बनेगा। और इसको प्रॉपर मैनर में लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा आपका ए पॉइंट, इधर से चले, दो रेजिस्टेंस ये मिले, एक ये मिला एक ये मिला, फिर आगे चलेंगे, फिर आप इस तरह से चलेंगे, फिर आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, एक ये और दूसरा ये, और ये आकर के आपका बी पॉइंट आ गया। ठीक है, ये कितना है, ये आपका कितना है बेटा, 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ये आपका 8 ओम है और ये आपका 30 ओम है। क्लियर है। तो अब बस साफ पता चल रहा है ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, और फिर जो भी आंसर आएंगे वो कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो पैरेलल पैरेलल, दो केस तो ये हो गए आपके, और फिर इसके साथ किस में आ जाएंगे, दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। क्लियर है, समझ गए बात कि नहीं समझ गए। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 काम करने, एक तो एक ये पैरेलल वाला केस निपटाना है, ये पैरेलल केस निपटाना है, और फिर ये दोनों जब आपस में सीरीज़ होंगे तो इसको आपको सॉल्व करना है।
क्लियर होगी बात, तब फाइनल आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, कह रहा फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द हेक्सागोनल सर्किट। देखो बेटा ध्यान दो, सारे के सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, सारे रेजिस्टेंस किसके हैं, आर के हैं। अब जरा गौर करो, जो सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्यों, सिमेट्री से। जो रेजिस्टेंस ये है वही रेजिस्टेंस ये है, और दोनों इस पॉइंट से कनेक्ट हैं, और यहाँ पर सेम पोटेंशियल मिल जाएगा आपको सिमेट्री की वजह से। इसका मतलब है अगर सी और डी हमारे सेम पोटेंशियल पर हैं तो इस वाले रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इसका लगा होना या ना लगा होना कोई मीनिंग नहीं रखता, काम खत्म हो गया। समझ आ गई बात। इसी तरह से आपका जो है डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल और ई वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिलेगा, इस वजह से आपका सेम पोटेंशियल की वजह से इससे जाने वाली करंट जीरो हो जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसका लगा होना ना लगा होना एक जैसी बात है। इसका मतलब ये दो ब्रांच तो आपकी गई हट। क्लियर होगी बात। अब जो बचा उसको हम चेक करते हैं किस तरह से कनेक्ट है। ये ध्यान रखना बेटा इसमें कि ये जो मैं दोनों ब्रांच हटा रहा हूँ ये ब्लू कलर से और ऑरेंज कलर से, ये दोनों इसलिए हट रही हैं क्योंकि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो करंट तो फ्लो करनी नहीं, तो इनका लगा होना या ना लगा होना से कोई मतलब फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। तो आप इनको हटा दो यहाँ से, इनका कोई रोल नहीं रह गया। और ये कैसे पता चला इनके अंदर से करंट की वैल्यू सेम जाएगी या पोटेंशियल इन दोनों का सेम है, ये सिमेट्री से पता चलता है बेटा। देख रहे हो ये कितना है आर, ये कितना है आर, क्लियर है। दोनों में से यहाँ से जो भी करंट अगर यहाँ से आएगी, जितनी इसमें से पास होगी उतनी ही इतने इसमें से पास होगी। इसी तरह यहाँ जो करंट आएगी जितनी इसमें से पास होगी उतनी ही इतने इसमें से पास होगी, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसीलिए सी और डी सेम पोटेंशियल पर हैं और ई और डी सेम पोटेंशियल पर हैं, तो सेम पोटेंशियल पर होने की वजह से सी से डी की तरफ कोई करंट नहीं जाएगी या डी से सी की तरफ कोई करंट नहीं जाएगी। इसी तरह से डी से ई की तरफ कोई करंट नहीं जाएगी या ई से डी की तरफ कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब है ब्लू और ऑरेंज वाले आपके दोनों के दोनों किसी भी काम के नहीं है, इनको आप हटा सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। अब जो सिस्टम बच गया उसमें देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ से चलो ए, ठीक है, और आप जब यहाँ पहुँचोगे ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा जी और ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको एफ। क्लियर है। यहाँ देखो बेटा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक, और इसी तरह से एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा। क्लियर है। और इसके बाद इधर आ जाओ, एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा, ये आ जाएगा, और इसी तरह से आपका एक रेजिस्टेंस ये इधर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसमें इस तरफ एक रेजिस्टेंस आपका ये है, इधर चला जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये है आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से ये आपका एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा और ये इस तरह से इधर जा कर के एक रेजिस्टेंस इधर चला जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट कर दो। अब ये आपका फाइनल है पॉइंट कौन सा, बी। ये कौन सा था, सी। ये कौन सा था, डी। ये कौन सा था, ई। क्लियर है। और ये एच है और ये वाला कौन सा है, के है। समझ आ गई बात। अब ज़रा दिमाग लगाओ कैसे कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, इसी का अगला स्टेप बताता हूँ आपको कैसे आएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। देखो ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये। क्लियर है। ये आ गया आपका। इसी तरह से एक रेजिस्टेंस ये और दूसरा रेजिस्टेंस ये आ गया। क्लियर हो गई बात। अब आगे आ जाओ, इसमें क्या होगा, इस तरह से होगा, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये। क्लियर है। इसी तरह से आपका एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये। कंप्लीट हो गया जी। ठीक है। ये आर, ये आर, ये सारे क्या हैं, आर हैं। सारे क्या हैं, ये आर हैं। क्लियर हो गई बात। अब एक बात बताता हूँ, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। और अब इसमें ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा पैरेलल की वजह से। और ये कितना हो जाएगा, R/2। और फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में, तो R बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फिर से 3 बन गए। ये 2R का, ये R का, ये 2R का। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कितने का बनेगा, 2R का, ये वाला R का बनेगा और ये वाला 2R का बनेगा। और ये तीनों के तीनों किस में होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। पैरेलल के अंदर होंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1/R इफेक्टिव। यह आ जाएगा बेटा 1/2R प्लस 1/R और प्लस 1/2R। इसको सॉल्व कर लेना, R इफेक्टिव आपको पता चल जाएगा ए और बी के बीच में।
गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो बेटा, इसमें देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, जितना ये रेजिस्टेंस है उतना ही ये रेजिस्टेंस है। सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिसिटी है कि नहीं? इसका मतलब है हमारा ये जो फाइनल बनेगा कैसे बनेगा ये बता देता हूँ। देखो बेटा, इस तरह से आएगा ये। एक तो हो गया 10 ओम का ये वाला वायर, एक 10 ओम का ये वाला वायर हो गया, ख़त्म काम। अब यहाँ पर क्या होगा वो बताता हूँ। ये आएगा इस तरह से, ठीक है, और ये वाला आएगा आपका इस तरह से, ठीक, और ये क्या आएगा आपका इस तरह से आ जाएगा। ये कितना 12 वोल्ट है, ठीक। अब देखो ज़रा दिमाग लगाओ, ये कितना 10 ओम, ये कितना 10 ओम, ये भी कितना 10 ओम, सब 10 ओम के हैं, ये सारे के सारे 10 ओम के हैं। क्लियर हो गई बात? अब ज़रा दिमाग लगाना, सोचने की जो चीज़ है वो देखो। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, सॉल्व कर लोगे। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। फिर जो भी आंसर आएंगे वो कैसे हो जाएंगे? सीरीज़ में। क्लियर होगी बात? अब 3 रेजिस्टेंस हो गए आपके पास, एक ये और एक इस पूरे का इफेक्टिव और एक ये तीनों फिर से पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? और अगर ये तीनों के तीनों फिर से पैरेलल में हो गए तो आप फाइनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? खूब अच्छी तरह सोच लो, खूब अच्छी तरह सोच लो। अरे भाई, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, फिर ये जो भी सिस्टम बनेगा ये सीरीज़ में। तो पैरेलल पैरेलल सीरीज़, तो इस पूरे की जगह जो है आप एक रेजिस्टेंस लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? आर इफेक्टिव। तो ये वाला और ये वाला ये फिर से पैरेलल में आ जाएंगे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। तो आपको वी तो पता ही है, आई आप निकालना चाहते हो, आर इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर लोगे। तो वी पता, आर इफेक्टिव पता, तो आई की वैल्यू नहीं आ जाएगी यहाँ से? सिंपल तरीके से आ जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस से हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालें, जितने भी रेजिस्टेंसेस दिए हैं उससे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालें, ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारी प्रॉब्लम बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कह रहा है बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R gives a current of 0.4 एम्पियर with an external resistance of 12 ओम। तो बेटा ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है आपका 12 ओम का, ठीक है, और इसमें जो है आपने ये बैटरी इस तरह से आपने बिल्ड कर दी है। ये जो है EMF इसका कितना E, और ये रेजिस्टेंस कितना है इसका? इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका स्मॉल r, और ये रेजिस्टेंस है इसका 12 ओम का, ठीक है। और ये करंट कितनी दे रहा है इसमें सिस्टम को? 0.4 एम्पियर ये करंट दे रहा है, ठीक है। तो R gives a current of 0.4 एम्पियर with an external resistance of 12 ओम and a current of 0.25 एम्पियर with an external resistance of 20 ओम, ठीक है। 12 ओम के साथ तो इतना दे रहा है। तो एक बात बताओ, सोचने की चीज़ है, E इज इक्वल टू क्या होता है? V प्लस आई इंटू आर होता है कि नहीं? तो E कितना है पता नहीं अभी हमें, E नहीं मालूम है। V की वैल्यू V का मतलब है 12 ओम वाले के अक्रॉस जो है आपका क्या कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R प्लस आई इंटू स्मॉल r। तो E मुझे पता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। I की वैल्यू मुझे पता है कितनी? 0.4, और ये क्या हो जाएगा? R प्लस स्मॉल r। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 0.4, कैपिटल R कितना? 12, स्मॉल r कितना मुझे नहीं पता, स्मॉल r की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, डेसिमल हट जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो एक ये रिलेशन आ जाएगा आपका E में और R में। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5E इज इक्वल टू 24 प्लस 2R। ये एक रिलेशन डेवलप हो गया। अब दूसरे के लिए देखो, सेम केस है, बस यहाँ पर क्या कर दिया? 12 ओम की जगह क्या यूज़ कर रहा है? 20 ओम यूज़ कर रहा है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? करंट अब 0.4 की जगह कितनी आ रही है? 0.25 आ रही है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ हम दोबारा यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू आई टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये यूज़ कर लेंगे। तो जब ये यूज़ करोगे तो E इज इक्वल टू आई की जगह 0.25 लिखोगे, कैपिटल R की जगह 20 ओम लिखोगे, स्मॉल r की वैल्यू आपको पता नहीं है। समझ आ गया? इसका डेसिमल हटेगा, ये 100 आ जाएगा, इससे ये 4 आ जाएगा। तो 4E
इज इक्वल टू 20 प्लस आर। ये इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो, आपका ई और आर दोनों की दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाओ। ये फार्मूला तो आप जानते ही हो, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन बना लेना, एक बार 12 ओम की बैटरी, एक बार 12 ओम का रजिस्टर लगा लेना, उससे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और एक बार 20 ओम का रजिस्टर लगा लेना, उससे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करो, ई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछना चाहता है। अज्यूम दैट बोथ द बैटरीज हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मान के चलेंगे। देखो बेटा, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये आपकी 8 वोल्ट की बैटरी है। कौन सी पावरफुल है, 20 वोल्ट वाली, तो चलेगी किसकी, 20 वोल्ट की। तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो ई इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका E1 माइनस E2 मतलब 12 वोल्ट। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, आर इफेक्टिव बोलो बेटा, आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, एक तो 3 ओम का है और एक 1 ओम का है। तो दो जरा दिमाग लगाना, करंट की वैल्यू तो सेम है, करंट की वैल्यू तो सेम जाएगी सब में, करंट की वैल्यू सेम जाएगी, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम हो गया। तो सिस्टम करंट कितनी दे रहा है, आई इज इक्वल टू ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव 12/4। तो कितना आ जाएगा, ये 3 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की करंट देगा ये। क्लियर होगी बात? अब हम आगे की बात करते हैं। सिस्टम ने 3 एम्पियर की करंट दे दी, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, क्योंकि करंट आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए वाले पॉइंट से ये बी वाले पॉइंट की तरफ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। आगे बात समझे, ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हम पॉजिटिव एंड से एंटर करेंगे तो वी ए प्लस, ये बेटा पॉजिटिव एंड से एंटर कर रहे हैं तो 8 वोल्ट मिलेगा हमें। फिर आगे जाएंगे, आगे कितना आएगा बेटा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितनी आ रही है, 3 एम्पियर की करंट और रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। और आगे कितना है आपका वी बी, ये कितना आ रहा है वी बी, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखो जरा, वी ए माइनस वी बी हमें निकालना था। थोड़ा सा और गौर करो इसको। ये बेटा ऐसे नहीं, देखो मैं बताता हूँ, ये सारा का सारा डिफरेंस आएगा आपका। मतलब ए से बी की तरफ अगर करंट जा रही है तो इसका मीनिंग अपने आप में यही है कि ए हाई पोटेंशियल पर है और बी लो पोटेंशियल पर है। तो हम यहाँ निकालेंगे वी ए माइनस वी बी। क्या निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी निकाल लेंगे। तो वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इस तरह से मत चलो आप, इस मेथड से मत चलो, आप सिंपल निकाल लो। वी ए हाई पोटेंशियल पर है और बी लो पोटेंशियल पर है, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, 8 वोल्ट की तो बैटरी लग रही है। ठीक है, और आई इंटू आर, आई कितनी है बेटा, आई है 3 एम्पियर की, रेजिस्टेंस है कितना 1 का। तो टोटल आएगा आपका 11 वोल्ट, 11 वोल्ट आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाले से भी 11 वोल्ट ही आना चाहिए आपका। क्लियर है? तो 20 वोल्ट तो आपका ये रहा। ठीक है, 20 वोल्ट तो आपका ये रहा। और इसमें जो है ध्यान रखो, माइनस का 9 वोल्ट आप हटा दो, माइनस का 9 वोल्ट हटा दो, क्योंकि 3 एम्पियर की करंट आएगी और 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर। 9 वोल्ट आपका हट जाएगा। क्यों हटेगा, उसका रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर एंटर आप किससे कर रहे हो, इस एंड से। ठीक है, तो निगेटिव आएगा, वो क्या कंसीडर होगा, निगेटिव कंसीडर होगा। और इसीलिए, और ये जो है इस तरफ आ रहे हो आप तो पॉजिटिव कंसीडर होगा। तो इफेक्टिव कितना आएगा आपका, 11 वोल्ट ही आना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है ये। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपको क्या करना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी मतलब ए और बी के बीच में कौन कौन पड़ रहा था, एक तो ये बैटरी पड़ रही थी और एक ये रेजिस्टेंस पड़ रहा था। ठीक है, तो बैटरी का कितना आ जाएगा 8 वोल्ट और रजिस्टर से कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो 8 और 3 11 वोल्ट आ जाएगा आपका। गॉट द आइडिया और नॉट, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही बात ऊपर वाले के लिए करोगे, ऊपर वाले के लिए करोगे तो मामला बदल जाएगा। ये आपका और ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ देखना, यहाँ जब मैं चल रहा था तो बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकल रहा था, अंदर की तरफ कैसे जा रहा था, पॉजिटिव एंड से। और यहाँ जिस तरफ मैं चल रहा था उसी तरफ आपकी करंट जा रही थी, इसलिए इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आया था वो भी पॉजिटिव लिया था। लेकिन ऊपर वाले केस में थोड़ा मामला अलग है। करंट किधर जा रही है, इस तरफ, मैं किधर जा रहा हूँ, इस तरफ, तो मैंने इसको तो ले लिया पॉजिटिव।
लेकिन जब मैं बैटरी के अंदर जाने की कोशिश करूँगा, बैटरी के अंदर जाने की कोशिश करूँगा तो मुझे निगेटिव एंड दिखेगा, तो मैं इसे 20 माइनस का कंसीडर करूँगा और ये प्लस का 9, लेकिन इसका क्या ले लूँगा, मॉड वैल्यू लूँगा, तो मॉड वैल्यू लेने पर कितना आएगा, 11 वोल्ट आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही था। गॉट द आइडिया? थैंक यू।